पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे से क्राइम की वारदातों का सिलसिला है जारी। चाकुओं और छुरियां चलना तो अब आम बात हो चुकी है। छोटी छोटी और गैर ज़रूरी बातों पर होने वाले झगड़ों के दौरान एक दूसरों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, जिसका एक ताज़ा वाक़या 28 जुलाई पीर को रात देर गए मादनापेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स के एरिया वाहिद कॉलोनी में पेश आया, जहां मामूली सी बात पर हुए झगड़े के बाद एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को हमला करके ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी नौजवान की मोहम्मद रऊफ़ अलियास लतीफ़ की हैसियत से शिनाख्त की गई है। ज़ख्मी नौजवान 30 साल उम्र वाले लतीफ़ वाहिद कॉलोनी के रहने वाले होते हैं और वह प्राइवेट जॉब किया करते हैं। हमला करने वाले की पाशा की हैसियत से शिनाख्त की गई है। पाशा छावनी नादे अली बेग का रहने वाला होता है। पाशा और ज़ख्मी लतीफ़ के बीच में अच्छा खासा दोस्ताना भी कायम है, मगर कुछ मामूली सी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मुकामी लोगों ने इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ भी करा दिया था और फिर पाशा वहां से चला गया, जो कुछ देर के बाद 4 से 5 लोगों के साथ लतीफ़ के पास आया और फिर इन पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लतीफ़ शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिनकी पीठ में गहरा जख्म आया और फिर पाशा अपने साथ लाई हुई एक तलवार को स्पॉट पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस वाक़े की इत्तला के फौरी बाद पुलिस के आला अहदेदारों ने स्पॉट पहुंचकर यहां का तफसीली मुआयना किया और फिर स्पॉट पर से एक तलवार को जब्त करके ज़ख्मी नौजवान लतीफ़ को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल शरीक कर दिया, जहां ज़ख्मी लतीफ़ के भाई मोहम्मद नसीरुद्दीन ने दिया है मुख्तसर सा बयान और सुनाई है तफसील, जिसे सुनने के बाद क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। दूसरी जानिब मादनापेट पुलिस ने इस सिलसिले में केस बुक करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि मोहल्ले वालों ने एक बहुत ही अच्छा काम अंजाम दिया, जो इस हमले के साथ ही ज़ख्मी की आवाज़ों को सुनते ही स्पॉट पर पहुँच गए और फिर लतीफ़ को बचा लिया। अगर इन टाइम ये लोग मदाखिलत नहीं करते तो शायद मामला मज़ीद बढ़ सकता था, जिनकी मदाखिलत की वजह से ही हमलावर पाशा और उसके साथी चाकू के साथ वहाँ से भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट RS न्यूज़ हैदराबाद। 32 कई के लिए मारा? क्या करते थे? ड्राइवरिंग करते हैं। मारे को पाशा बोल के उसके हाथ में हथियार देखा, उन्हें मार के भाग रहा, उसके हाँ नहीं कोई बात नहीं, मारने की वजह क्या है बेटा? नहीं मालूम, मैं भी खाना खा रहा हूँ तो बाहर निकल के देखा तो पकड़ लेके भाग रहा हूँ, मार के मेरे मारने की वजह नहीं मालूम। पहले इलाज करने थे। नहीं कोई बात नहीं, अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब मैं याकुतपुरा वाहिद कॉलोनी में रहता हूँ। हम दोनों भाई ठहरे हुए थे हदारिया मस्जिद कने वाहिद कॉलोनी में, तो पाशा नाम का एक बच्चा आया बाइक पे, घुरमघारी करा, हमारे भाई से लड़ना शुरू करा। फिर उसके बाद उन दोनों की लड़ाई मैं छुड़ा के भिजा डाले वास्ते रुक मैं आ रहा हूँ बोल के 4-5 जनों को लेके आया, चाकू जम्बिया लेके आया। वजह क्या है बेटा? उतना मेरे को नहीं मालूम। ये कौन है? पाशा कौन है ये? आप पहचानते? छौनी में रहते बोल के सुने में आया। आपके भाई से क्या ताल्लुक है? उतना मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। क्या काम करते पाशा? वो भी नहीं मालूम। बताया जाता है कि आपके भाई से उनकी 7 साल से पुरानी दुश्मनी है। वो कहीं की दुश्मनी है? वो उतना कुछ भी नहीं मालूम मेरे को डिटेल। अच्छा, सिर्फ भाई को मालूम है, मैं ठहरा हुआ था। पाशा से वो भी नहीं मालूम। ठीक है। आपके भाई का नाम? मेरे भाई का नाम मोहम्मद रऊफ़ है। एज क्या थी उनकी? 32। क्या करते थे उन्होंने? उन्होंने किराने कपड़ों की दुकान में काम करते। शादीशुदा है वो? नहीं है, बैचलर है। मारने वाले लोग कितने थे बोले? 5 जने थे। उसमें से किसी को पहचानते हैं? एक ही जनों कुछ पहचान दो, पाशा कुछ पहचान दो। हाँ, जहाँ पर हमला हुआ कैमरा वगैरह है शायद होगा। कंप्लेंट करे आप? हाँ जी, कंप्लेंट करके आया मैं भी। मादनापेट PS में करा। क्या हुआ वहाँ पे साहब बोले एक्शन ले तुम बोले। तो पुलिस वाले आए आपके साथ में? अभी तो नहीं आए। कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं। कंडीशन कैसी है आपके भाई की? बहुत सीरियस कंडीशन है बोल के सुने में आया। अभी देख के चाहा मैं। हुकूमत से क्या मुतालिबा करते हैं? फिर किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।